हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम इससे पहले आप लोग को पी ब्लॉक चैप्टर 7 पढ़ाए थे, ठीक है, जो कि इनऑर्गेनिक था। आज हम आप लोग पढ़ा रहे हैं चैप्टर 6 जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं आपको? चैप्टर 6, ये भी इनऑर्गेनिक है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसमें हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं, मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं कि मिनरल से, ठीक है, मिनरल्स, ओर्स, मेटल, ठीक है, मिनरल से किस प्रकार हम मेटल्स को निकालते हैं, ठीक है, उस मेटल को फिर हम कैसे आइसोलेटेड करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और ये आपको ऑलरेडी पहले भी इसके बारे में आप लोगों ने इसके बारे में पहले से ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। हम इसमें सबसे पढ़ेंगे मिनरल्स। तो बच्चों, आप लोगों ने मिनरल्स के बारे में पहले से भी पढ़ा है। मिनरल्स किसे कहते हैं? कहते हैं वो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस, वो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस जो हम अर्थ क्रस्ट से क्या करते हैं? निकालते हैं माइनिंग द्वारा। अब भाई अर्थ क्रस्ट से हम बहुत सारे चीज निकालते हैं, आलू निकालते हैं, प्याज निकालते हैं, ठीक है, लेकिन ये मिनरल्स नहीं है। नेचुरल अकरिंग जो नेचर द्वारा अर्थ में पहले से प्रेजेंट, ठीक है। तो हम इसका डिफिनेशन क्या करते हैं? इट इज अ नेचुरली अकरिंग, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट ऑब्टेन बाय माइनिंग। यानी धरती के अंदर जो नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, नेचर द्वारा बनाया गया सब्सटेंस है, जिसे हम क्या करते हैं? खोदकर निकालते हैं, उसे कहते हैं हम लोग मिनरल्स। इसका डिफिनेशन लिखते हैं, इट इज naturally occurring chemical, it is naturally occurring chemical substance it is naturally occurring chemical substance in the अर्थ क्रस्ट ऑब्टेन बाय, ठीक है, ऑब्टेन बाय माइनिंग। क्लियर है? किसे कहते हैं हम लोग? तो मिनरल्स किसे कहते हैं? इट इज अ नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट, यानी अर्थ क्रस्ट में जो नेचर द्वारा बनाया गया सब्सटेंस है और जिसे हम लोग निकालते हैं किसके द्वारा? माइनिंग द्वारा, अर्थात खोद कर निकालते हैं, उसे मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। अब ओर्स, ओर्स किसे कहते हैं भाई? तो कहता है वह मिनरल्स जिससे हम कम खर्च में मेटल को प्राप्त करते हैं। वह मिनरल जिससे हम कम खर्च में क्या निकालते हैं? मेटल निकालते हैं, उसे कहते हैं ओर्स, ठीक है। तो ओर्स किसे कहते हैं? द मिनरल्स from which we obtain metals by economically beneficial, ठीक है। ओर्स किसे कहते हैं बच्चों? द मिनरल्स फ्रॉम विच, वह मिनरल्स
जिससे कम खर्च पर हम क्या निकालते हैं, मेटल्स निकालते हैं, उसे कहते हैं ओर्स। जैसे आप देखिए, मान लीजिए हम लोग जमीन से ये 3 चीज निकाले हैं खोद कर, ये है मिनरल्स, ऑल आर मिनरल्स, मिनरल्स मिनरल्स मिनरल, जमीन से निकाले मिनरल्स। अब इस मिनरल्स से मान लीजिए हम इसमें 1 लाख रुपीस लगाते हैं, तीनों में 1 लाख 1 लाख 1 लाख, और इससे हमको 90% मेटल निकलता है, इससे 86% मेटल निकलता है, और इससे 40% मेटल निकलता है। तो तीनों मेटल, तीनों मिनरल्स है जिसे जमीन से निकाल, इसमें 90% मिनरल्स निकलेगा 1 लाख में, 1 लाख में, इसमें भी 1 लाख में 86% निकलेगा, इसमें भी 1 लाख में 40% निकलेगा। तो तीनों मिनरल्स है, लेकिन हम 1 लाख खर्च करने पे 90% हमको मेटल प्राप्त हो रहा है, तो ये हो गया ओर्स और ये हो गया ओर्स। अर्थात सभी मिनरल्स को ओर्स नहीं कहते और सभी ओर्स को हम मिनरल्स कह सकते हैं। क्लियर है? सभी मिनरल्स को ओर्स नहीं कह सकते, लेकिन सभी ओर्स को हम मिनरल्स कह सकते हैं। ठीक है, नोट में हम लोग यहां लिखते हैं, नोट, ऑल मिनरल्स are not ores, but all ores are called minerals. क्लियर है? फिर से देखिए मिनरल्स किसे कहते हैं? द नेचुरल अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट में नेचर द्वारा बनाया गया सब्सटेंस पाया जाता है, जिसे हम लोग माइनिंग कर खोद कर निकालते हैं, उसे कहते हैं मिनरल्स। ओर्स, द मिनरल्स फ्रॉम विच वी ऑब्टेन मेटल्स बाय इकोनॉमिकली बेनिफिशियल, यानी कम खर्च में जिस मिनरल से हम मेटल्स को निकालते हैं उसे ओर्स। अर्थात ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, सभी मिनरल्स को जो जमीन से निकालेंगे अर्थ क्रस्ट से, जो जमीन से अर्थ से मिनरल्स निकालेंगे, उन सभी मिनरल्स को ओर्स नहीं कहते, लेकिन सभी ओर्स को मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, गैस, भाई गैस क्या है? कहता है जो हम जमीन से ओर्स निकालते हैं या मिनरल्स निकालते हैं, उसमें बहुत सारे अनवांटेड सब्सटेंस, जैसे अर्थ पार्टिकल्स, स्टोन, क्ले, सैंड, जो पार्टिकल अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं उसे हम लोग कहते हैं गैस। द अनवांटेड सब्सटेंस substance obtained, yeah, the unwanted substance present in the unwanted substance present in the ores is called gas. क्लियर बच्चों? तो गैस किसे कहते हैं? द अनवांटेड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द ओर्स इज कॉल्ड गैस। क्लियर है? इन ओर्स में जो गैस होते हैं या अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, उन लोग से मेटल्स को हम, यानी ओर्स से मेटल्स को निकालने के लिए बहुत सारे प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, द एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन, भाई द एक्सट्रैक्शन एंड आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम
ओर्स इन्वॉल्व following major steps। आई मीन जो ओर्स हम लोग हमारे पास होगा उस ओर्स से मेटल को निकालना और उसके प्यूरिफिकेशन में बहुत सारे स्टेप्स क्या होते हैं, यूटिलाइज होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। पहला प्रोसेस क्या करते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स इसका मतलब ओर्स में जितने भी पार्टिकल्स होंगे हम उसको क्या करेंगे, निकालेंगे, जिसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, हैंड पिकिंग, हाथ से चुनकर, ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है, फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, अर्थात उसमें जितने भी सब्सटेंस होंगे उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार से हम उसे अलग करते हैं उस प्रोसेस में, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। सेकेंड हम लोग बोलते हैं आइसोलेशन, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ द मेटल, आइसोलेशन ऑफ द metal from concentrate ores। पहले हम लोग क्या करेंगे, ओर्स को कंसंट्रेट करेंगे, उसके बाद उस कंसंट्रेट ओर से हम मेटल को निकालेंगे और उसके बाद थर्ड प्रोसेस आता है उसका प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ये तीन प्रोसेस में ये हमारा चैप्टर का जाएगा खत्म। सबसे पहला प्रोसेस कंसंट्रेशन करेंगे, सेकेंड आइसोलेशन करेंगे, थर्ड क्या प्यूरिफिकेशन। इस थर्ड स्टेप में हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यही भाई टॉपिक पढ़ते हैं मेटलर्जी। हम लोग पढ़ेंगे अब मेटालर्जी। तो मेटालर्जी क्या भाई, अब जो ओर्स है उस ओर्स से मेटल को निकालने के लिए हमें साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस का क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, द साइंटिफिक क्या भाई, द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, प्रोसेस यूज द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज टू आइसोलेशन ऑफ मेटल, आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर ores is called मेटलर्जी। फिर से सुनिएगा, जो हमारे पास ओर्स होते हैं उस ओर्स में कई अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं और वो अनवांटेड सब्सटेंस कई तरीके से होते हैं, मैग्नेटिक हो सकते हैं, ठीक है, लाइटर हो सकते हैं, हैवियर हो सकते हैं, सैड्स हो सकते हैं, यानी वाटर में डिजोल्व भी होने वाले हो सकते हैं और जो अनडिजोल्व वाले भी हो सकते हैं। तो उसमें उसे निकालने के लिए जितना भी हम लोग जो प्रोसेस या तो साइंटिफिक हो या तो टेक्नोलॉजिकल हो, ठीक है, यानी ओर्स से मेटल को निकालने के लिए जिन साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस का हम यूज करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी, ठीक है। फर्स्ट
कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। मेटलर्जी का ये सबसे फर्स्ट आपका है, ठीक है, आई मीन एक्सट्रैक्शन का, ओर्स से मेटल को एक्सट्रैक्शन करने का फर्स्ट प्रोसेस है कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। मैंने आपको पहले कहा जो हम जमीन से जो भी मिनरल्स को निकालते हैं, उस मिनरल्स में जो अनवांटेड सब्सटेंस, जैसा मैंने आपको कहा सैंड, क्ले, अर्थ पार्टिकल, इन चीजों को निकालने के लिए, ठीक है, प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। इसका नाम है बेनिफिकेशन और इसका नाम है ड्रेसिंग। तो हम लोग बोलते हैं द प्रोसेस टू रिमूव अनवांटेड substance, the process to remove unwanted substance, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में सैंड, क्ले, अर्थ पार्टिकल, द प्रोसेस टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द ओर्स is called concentration of ores या concentration of ores। इसी का हम लोग नाम क्या करते हैं? ड्रेसिंग, ठीक है, और बेनिफिकेशन। इसी का नाम करते हैं ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन। अब इसमें बहुत सारे इट इन्वॉल्व several steps. It involves several steps, ठीक है, and selection. It involves several steps and selection, ठीक है, of these steps depend upon the difference of physical properties of compound। कहता है जो कंसंट्रेशन करने के लिए जो प्रोसेस होते हैं वो कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, ऑफ मेटल प्रेजेंट इन ओर्स, प्रेजेंट इन, ठीक है, आपका प्रेजेंट ऑफ गैस। फिर से कंसंट्रेशन किसे कहते हैं भाई? द प्रोसेस टू रिमूव अनवांटेड सब्सटेंस, जो जमीन से हम सामान निकालते हैं, जो मिनरल्स या ओर्स निकालते हैं, उस ओर्स में जो भी पार्टिकल्स है उसे रिमूव करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अब उस ओर्स को निकालने के लिए, जैसे आपने पढ़ा होगा एग्रीकल्चर वाला में कि दाने से, मतलब गेहूं के दाने से जो हस्क होता है भूसा को निकालने के लिए विनोविंग करते हैं। जैसे हेवियर पार्टिकल नीचे गिर जाता है, लाइटर पार्टिकल क्या होता है, दूर चला जाता है। किसी ओर्स में मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो हम मैग्नेट का यूज करेंगे, ठीक है। कोई हल्का है, ठीक है, पानी से हल्का तो पानी में डाल देंगे, वो ऊपर की तरफ फ्लो कर जाएगा। तो कहता है इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप एंड सिलेक्शन ऑफ दिस स्टेप डिपेंड अपॉन द डिफरेंस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड ऑफ मेटल प्रेजेंट ऑफ गैंग। जो गैंग्स में जो गैंग जैसे जैसे होंगे उसकी प्रॉपर्टी के आधार से हम लोग क्या करेंगे, उसका सेपरेशन करेंगे। तो आज हम लोग यही रहते हैं बच्चों। अगले क्लास में हम लोग कंसंट्रेशन का पूरा टाइप करेंगे, इसमें एक क्लास लगेगा।